हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का हम लोग का टॉपिक है ESIC रजिस्ट्रेशन। सो ESIC रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि ये ESIC होता क्या है। सो ESIC स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। Basically, it is a statutory body established under ESI Act 1948 by the Government of India। मतलब ये एक गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम है। ये स्कीम उन सभी एम्प्लॉयज को बेनिफिट मिलता है जो प्राइवेट कंपनीज में जॉब करता है एंड उनकी सैलरी लेस देन 21,000 मंथली होता है। अब इस स्कीम में क्या क्या बेनिफिट हम लोग को मिलता है? इस स्कीम में हम लोग को सिकनेस बेनिफिट मिलता है, मेडिकल बेनिफिट, मेटर्निटी बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये जो ESIC स्कीम है, ये स्कीम उस सब कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन में होता है जिसमें एम्प्लॉइज 10 या 10 से ज्यादा काम करता है। सो आई होप कि एक ब्रीफ आइडिया हम लोग को आ गया है ESIC के बारे में। नाउ लेट्स सी द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थ्रू ICA सिमुलेशन एप्लीकेशन। सो इसके लिए हम लोग को पहले लॉग इन करना पड़ेगा, जैसे कि मैं ऑलरेडी लॉग इन करके रखा हूं। जैसे हम लोग PF रजिस्ट्रेशन सीखे थे, सेम एज यूजुअल ESIC भी एक ही जैसा ही है। यहां पे वी नीड टू क्लिक ऑन न्यू सिमुलेशंस एंड हियर वी कैन सी द मॉड्यूल ESIC। हम लोग यहां पे क्लिक करेंगे। नाउ वी कैन क्लिक ऑन गो इनसाइड एंड क्लिक ऑन व्यू असाइनमेंट्स। यहां पे हम लोग को टोटल 10 असाइनमेंट्स दिख रहे हैं। मैं यहां से एक रैंडम असाइनमेंट यहां पे मैं शेयर करूंगा द प्रोसेस। सो आई एम क्लिकिंग ऑन असाइनमेंट 9। असाइनमेंट 9 पे क्या बोल रहा है? निम्बस डेटा सॉल्यूशंस, एक कंपनी का नाम है, लेड बाय अर्जुन मेहता, is a leader in cloud computing and data storage technologies in Bengaluru, Karnataka. Recently, 6 new software developers have joined the company to support its growing customer base. To ensure compliance with ESIC regulations, you need to complete the registration process of the new employees on 15 January 2024. So basically यहाँ पे यही चीज हम लोग को बोल रहा है कि जो नया एम्प्लॉइज यहाँ पे आया है, ज्वाइन किया है, उनका हम लोग ESIC रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके लिए वी नीड टू क्लिक ऑन रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, जहां पे हम लोग को एम्प्लॉइज का डिटेल्स मिल जाएगा। तो हम लोग को ये 3 एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। सो नाउ वी नीड टू क्लिक ऑन स्टार्ट अटेम्प्ट। सो स्टार्ट अटेम्प्ट में क्लिक करने के बाद वी नीड टू लॉग इन। सो लॉग इन करने के लिए यहां पे जो डॉक्यूमेंट दिया गया है, यहां पे हम लोग को लॉग इन डिटेल्स मिल जाएगा। दिस इज द लॉग इन डिटेल्स। आई एम कॉपी and paste it here. Then password, just copy it and paste it here and just write down the captcha, or you can copy and paste it. Then click on login. So login करने के बाद now we need to click on register or enroll new employee. यहाँ पे हम लोग registration process देखेंगे। So
First we need to select the सर्किल. डू यू वांट टू रजिस्टर्ड विद आधार नंबर? हम लोग आधार नंबर से रजिस्टर नहीं करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर मेंशन नहीं है, सो आई एम सिलेक्टिंग नो एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू, देन क्लिक ऑन ओके. नाउ वी नीड टू चूज हियर द सर्किल नो एंड देन पुट द मोबाइल नंबर. सो यहाँ पे हम लोग जो पहला एम्प्लॉय है सानिया चावला, उसका हम लोग मोबाइल नंबर कॉपी कर लेते हैं एंड देन पेस्ट इट हियर. जब तक हम लोग वैलिडेट मोबाइल नंबर पे क्लिक नहीं करते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यू मेरा डिसेबल रहेगा. सो आई नीड टू क्लिक ऑन वैलिडेट मोबाइल नंबर एंड देन क्लिक ऑन कंटिन्यू. कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद अब हम लोग को एम्प्लॉयर का रजिस्ट्रेशन पूरा फॉर्म भरना है और इसके लिए सपोर्टिव डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया गया है. तो यहाँ पे हम लोग को पता है, इसके पहले भी हम लोग किए हैं, यहाँ पे जो सब रेड स्टार मार्क दिया गया है वी नीड टू फिल अप दैट ओनली, द रेड स्टार मार्क. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन इज आईपी डिसेबल्ड. आईपी का मतलब है इंश्योर्ड पर्सन, जिसका मेनली इंश्योरेंस होता है. तो यहां पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे नो, देन पेस्ट द नेम. नेम क्या है? जो कि मेरा यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम है सानिया चावला. आई एम कॉपिंग एंड पेस्ट इट हियर. नेक्स्ट इज डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो दिया गया है ना, ये फॉर्मेट यहाँ पे क्या है, पहले एमएम फिर डीडी फिर वाईवाई है, मतलब मंथ डे ईयर. सो यहाँ पे जो डेट है ये 10th मार्च 1989 है. सो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे 10/03/1989. यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे गार्जियन नेम, डेट इज मनीष चावला, फादर, टू कॉपी एंड पेस्ट इट हियर. सिलेक्ट फादर एज अ रिलेशन. देन यहाँ पे हम लोग चूज करेंगे मैरिड, जो कि मेंशन्ड है, एंड जेंडर इज मेल, जो हम लोग का सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है. नाउ वी नीड टू पुट द एड्रेस. एड्रेस मेरा यहाँ पे जो मेंशन एड्रेस है मैं कॉपी करूंगा एंड पेस्ट इट हियर. स्टेट इज कर्नाटक एंड द डिस्ट्रिक्ट इज बेंगलोर अर्बन, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है बेंगलोर अर्बन. ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे पिन कोड डालेंगे. अब ये पिन कोड कहां से मिलेगा? यहाँ पे इसके नीचे दिया हुआ है. सो पिन कोड को कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट करो. हम लोग नीचे जाएंगे. अब नीचे नाउ वी नीड टू पुट द डिस्पेंसरी डिटेल्स. डिस्पेंसरी का मतलब क्या है? डिस्पेंसरी मतलब जहां पे दवाई मिलता है, मेडिसिन, a place where something is dispensed, especially medicines. So now we need to choose the state. State क्या होगा? Same Karnataka. And choose the district, that is Bangalore urban. And you can see automatically the address of dispensary, जो कि यहाँ पे mentioned है विल्सन गार्डन, जो कि मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया है when I choose the district. Okay. Next, फैमिली मेंबर का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है डिस्पेंसरी का. सीधा हम लोग जाएंगे एम्प्लॉयर्स डिटेल्स. सो एम्प्लॉयर का यहाँ पे देंगे सबसे पहले डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. मेरा यहाँ पे अपॉइंटमेंट का डेट दिया हुआ है, डेट इज 15th जनवरी. ऑलरेडी आई मेंशन्ड कि पहले रहता है मंथ फिर यहाँ पे डे. सो यहाँ पे 15 जनवरी 2024. सो 15 जनवरी 2024. नेम ऑफ एम्प्लॉयर, that is the name of the company, Nimbus Data Solutions. Now the address, what is the address? Already mentioned here, Bengaluru, Karnataka. Just copy it and paste it. Select the state, as usual same Karnataka, and district Bangalore urban. Right? Next हम लोग
यहाँ पे पिन कोड भी दे देते हैं, जो कि यहाँ पे पिन कोड पहले भी था, वही पिन कोड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डिटेल्स ऑफ नॉमिनी। नॉमिनी क्या होता है? नॉमिनी बेसिकली जो इंश्योर्ड पर्सन होता है उसका डेथ के बाद जिसको बेनिफिट मिलता है, बेसिकली नॉमिनी शुड बी फैमिली मेंबर्स। तो यहां पे हम लोग क्लिक करेंगे एंटर डिटेल्स हियर। सो नॉमिनी का डिटेल्स मेरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है, नॉमिनी डिटेल्स, that is Manish Chawla. So I am copy it and paste the name. Relationship with IP, IP means insured person, यहाँ पे चूज करेंगे, that is dependent father. What is the address? Address is mentioned here, just copy it and paste it. यहाँ पे चूज करेंगे स्टेट, एज यूजुअल सेम कर्नाटका, एंड डिस्ट्रिक्ट इज बेंगलोर अर्बन। पिन कोड जो यहाँ पे मेंशन्ड है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट। एंड इज नॉमिनी अ फैमिली मेंबर? यस, ये फादर है। जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग अगर हर एक डिटेल्स फिलअप नहीं करेंगे तो ये आगे नहीं जाएगा। सो नाउ वी नीड टू क्लिक ऑन सेव। सेव करने के बाद वी कैन सी नॉमिनी डिटेल्स आर सेव सक्सेसफुली। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टिक आ गया है ग्रीन कलर का। नाउ वी नीड टू फिल अप द बैंक अकाउंट्स ऑफ इंश्योर्ड पर्सन, जो कि यहाँ पे रेड क्रॉस है, स्टार है। तो यहाँ पे फिर से हम लोग क्लिक करेंगे इंटर डिटेल्स है, एंड वी नीड टू पुट द IFSC कोड, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड IFSC कोड है। यहाँ पे मैं IFSC कोड डाल के एक बार आप बाहर क्लिक कीजिए, देन क्लिक ऑन सर्च। सर्च में क्लिक करने से पूरा बैंक का डिटेल्स आ जाएगा। We just need to select the account type, that is savings, and put the account number जो कि यहाँ पे mentioned है, so copy करके and paste it here and click on submit. Here we can see bank details saved successfully. Now यहाँ पे ये भी green tick हो गया है। So select SMS preferred language, we can see it here Hindi, so choose here Hindi. And then check in the box and click on submit. So submit में क्लिक करने के बाद अब थोड़ा सा वेट कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे, क्योंकि सबमिट क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा वेरीफाई करने में टाइम लेता है। सो सबमिट में क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, एंड वेट करने के बाद जब मैसेज आएगा उसके बाद ही आप आगे जाइए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेव सक्सेसफुली आ गया है, वी कैन सी सेव सक्सेसफुली। अगर ये मैसेज नहीं आता है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए। सो ओके करने के बाद वी कैन सी द चालान हियर, वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन क्लोज। सो क्लोज करने के बाद फिर से हम लोग इसी तरीके से बाकी का एम्प्लॉय का डिटेल्स फिलअप करेंगे। सो अगेन क्लिक ऑन एनरोल न्यू एम्प्लॉय, सिलेक्ट नो एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू, ओके। चूज हेयर नो, put the phone number. Next employee is Vivek Kapoor, so phone number just copy and paste it here. Click on validate mobile number and then continue. After that, choose no, IP disabled. Copy the name, that is Vivek Kapoor, and paste it here. Date of birth 9/10/1989, so just choose 9/10/1989. Next, Subhas Kapoor, that is father, just paste here, choose father, gender male, and status married, sorry, unmarried. After that, now
put the address that is mentioned here. Just paste it here. Choose the state. यहाँ पे स्टेट है कर्नाटका, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अलग है, यहाँ पे मैसूर. सो हम लोग फिर से स्टेट चूज करेंगे कर्नाटका एंड डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे मैसूर. ओके, यहाँ पे हम लोग पिन कोड पेस्ट कर देते हैं जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है. सो पुट द पिन कोड एंड देन अगेन डिस्पेंसरी डिटेल्स. तो यहाँ पे पहले स्टेट चूज करेंगे कर्नाटका, चूज द डिस्ट्रिक्ट मैसूर एंड वी कैन सी द डिटेल. सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मैच कर लेंगे. सो सेम चीज यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच हो गया है. नाउ पुट द एम्प्लॉयर डिटेल्स. सो डेट ऑफ अपॉइंटमेंट जो कि यहाँ पे है 9/1/2024. सो 09/01/2024. नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का नेम मतलब कंपनी का नाम, दैट इज निम्बस डेटा सॉल्यूशंस. एंड एड्रेस उसके नीचे ही है बेंगलुरु कर्नाटका. स्टेट अगेन सेम, स्टेट इज कर्नाटका एंड डिस्ट्रिक्ट ये हम लोग यहां पे लेंगे बेंगलोर R1. ओके, नाउ क्लिक ऑन द नॉमिनी डिटेल्स. यहां पे नॉमिनी डिटेल्स में नेम जो कि पापा का नाम है, दैट इज सुभाष कापुर. रिलेशनशिप अगेन डिपेंडेंट फादर. स्टेटस स्टेट कर्नाटका एंड डिस्ट्रिक्ट मैसूर. यहां पे हम लोग चूज करेंगे मैसूर. यहां पे एड्रेस दे देते हैं जो कि यहां पे दिया हुआ है, सेम एड्रेस, जस्ट पेस्ट इट एंड पिन कोड जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट हियर. Is nominee a family member? Yes, and click on save. सेव करने के बाद जाएंगे हम लोग बैंक डिटेल्स. अगेन यहां से हम लोग कॉपी करेंगे IFSC, बाहर क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन सर्च. यहां पे ब्रांच नेम आ गया है. अकाउंट नंबर हम लोग यहां पे डालेंगे. द अकाउंट नंबर इज दिस. ओके, सिलेक्ट द अकाउंट टाइप सेविंग्स. एंड एक चीज यहां पे थोड़ा सा मैसूर का स्पेलिंग गलत है, तो आपको यहां पे थोड़ा सा मैसूर का स्पेलिंग ठीक करना पड़ेगा. तो इसको कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर दीजिए एंड देन क्लिक ऑन सबमिट. बैंक डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली. नाउ select the preferred language, that is Hindi. Check in the box and click on submit. सबमिट करने के बाद फिर से आप वेट कीजिए. अगर कोई डिटेल्स मैं भरना भूल गया हूं, इफ आई फॉरगेट टू फिल अप एनी डिटेल्स, देन वी गेट अ मैसेज. और अगर सब सही है देन इट विल सेव. ओके, तो यहां पे वी कैन सी वेरिफिकेशन फेल्ड. लेट्स सी कि मेरा यहाँ पे कहां पे वेरिफिकेशन गलत हुआ है. सो यहाँ पे मेरा कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा गलती हुआ है. मैं यहाँ पे इसको फिलअप करता हूं एंड यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में मेरा पुट करने में गलती हुआ है. सो आई एम जस्ट चेकिंग कि 9/10/1989. ओके, so again I'm just click on submit and let's check. मे बी डेट ऑफ बर्थ में कुछ इशू हो सकता है. सो लेट्स सी, अगर नहीं इशू होगा तो इट विल सेव ऑटोमेटिकली. ओके, आई कैन सी अगेन द वेरिफिकेशन फेल्ड. तो मेरा यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में गलती है. सो मैं यहाँ पे फिर से एक बार लिख लेता हूं.
and click on submit. ओके, सो मे बी यहाँ पे डेट का कुछ गलती है. सो 10/9/1989, आई एम जस्ट क्रॉस चेक and then click on submit again. Let's see. ओके, सो इट्स सेव सक्सेसफुली. दैट्स मीन कि एक चीज थोड़ा सा यू नीड टू रिमेम्बर कि ये जो डेट है, एक्चुअली ये डेट DDMMYY में दिया हुआ है. जैसे कि हर एक डेट यहाँ पे MMDDYY में है, लेकिन ये वाला डेट तो आप थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक कर लीजिए. अगर वो वाला डेट नहीं ले रहा है तो ये वाला डेट आप डाल दीजिए. नो इशू, ये कोई इशू नहीं है. सो नाउ हम लोग का चालान जनरेट हो गया है. सो नाउ क्लिक ऑन क्लोज. ओके, अगेन मेरा लास्ट जो एम्प्लॉय है मैं उसका भी रजिस्ट्रेशन दिखा देता हूं. सो यहाँ पे अगेन choose no, click on continue, okay, choose no, again copy the phone number, that is the last employee, उसका phone number copy करते हैं and paste it here, click on validate mobile number and then continue. Now choose no again, put the name जो कि है निधि पांडे, copy and just paste it here. नेक्स्ट सुरेश पांडे, डेट इज फादर, तो यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं, डेट इज फादर. यहाँ पे स्टेटस है मैरिड, डेट ऑफ बर्थ 11/10/1999. तो मैं फिर से MMDDYY वाला ही लेता हूँ. अगर नहीं होता है तो मैं फिर से उसको चेंज कर दूंगा. यहाँ पे जेंडर इज फीमेल. नाउ पुट द एड्रेस. एड्रेस यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको कॉपी करेंगे. स्टेट कर्नाटक एज यूजुअल, लेकिन डिस्ट्रिक्ट क्या है, दक्षिण कन्नड़. तो यहाँ पे we need to select Dakshina Kannada. Okay, what is the pin code? Just copy and paste. Now again select the dispensary. Dispensary क्या होगा, यहाँ पे जो डिटेल्स है तो हम लोग पहले चूज कर लेते हैं. यहाँ पे स्टेट, that is कर्नाटका, and select the state दक्षिण कन्नड़ा. ऑटोमेटिकली इट विल फेच, जस्ट हम लोग चेक कर लेंगे. फाइन. सो नेक्स्ट हम लोग चले जाएंगे एम्प्लॉयर डिटेल्स, जहां पे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या है, 10/1/2024. वैसे ही डाल देते हैं 10/1/2024. नेम ऑफ द एम्प्लॉयर सेम कंपनी का नाम. So I am just select Nimbus Data Solutions and paste it here. Address जो कि यहाँ पे दिया हुआ है बेंगलुरु कर्नाटका, कॉपी पेस्ट इट हियर. स्टेट सेम कर्नाटका एंड डिस्ट्रिक्ट जो कि पहले हम लोग दे रहे थे वो सेम डिस्ट्रिक्ट देंगे. So, पहले डिस्ट्रिक्ट क्या था, बेंगलोर अर्बन, उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे. वी नीड टू सिलेक्ट दैट बेंगलोर अर्बन. नाउ क्लिक ऑन नॉमिनी डिटेल्स. नॉमिनी डिटेल्स में जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है सुरेश पांडे, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, पेस्ट. रिलेशनशिप डिपेंडेंट फादर, स्टेट कर्नाटका,
एंड डिस्ट्रिक्ट जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है दक्षिण कन्नड़ा। ओके, एड्रेस यहाँ पे जो मेंशन एड्रेस है उसको कॉपी करो एंड पेस्ट इट हियर। इज नॉमिनी अ फैमिली मेंबर? यस, एंड पुट द पिन कोड and paste. Now click on save. Nominee details saved successfully. Now click on bank details. Same process. First you need to copy the IFSC code. बाहर क्लिक कीजिए, then click on search. Automatically ये आ गया है. Now put the account number. Account number mentioned here. यहाँ पे account type is savings and click on submit. Bank details saved successfully. Now we need to check in the search box. I'm just checking everything is okay or not. Okay, fine. Select the language, that is Hindi, as it is mentioned here, and then click on submit. Now wait a while. थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर कुछ गलती होता है तो उसको हम लोग चेक करेंगे. We need to rectify, otherwise it will saved automatically. Okay. Fine. So we can see that verification failed. Let's check. यहाँ पे जो वेरिफिकेशन फेल्ड है सेम डेट वाला इशू है. सो कोई इशू नहीं है. हम लोग यहाँ पे जो किए थे 10-11 अभी कर देंगे 11-10. ओके, सो 11-10-1989 कर देते हैं. 11-10-1989 एंड देन अगेन क्लिक ऑन सबमिट. आई होप कि ये वाला इशू ही था, ये रिजॉल्व हो जाएगा. तो इसके बाद we can see that कि it will automatically save. Okay, so verification failed again. Let's check. So again the date issue 11-10-19. Sorry, it is 1999. It's a big mistake. Okay. So fine, no issue. अगर हम लोग का गलती होता भी है, so we need to rectify and then जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक हम लोग सेव नहीं कर पाएंगे. So लेट्स सी, अगर ये डेट नहीं लेता है तो फिर से हम लोग वो मंथ एंड डे वाला स्विच करेंगे. हो सकता है मे बी वो इशू हो सकता है. या सो यहाँ पे वो 10-11-1989 होगा. 10-11-1999 सॉरी. सो अगर आपका कोई गलती होता है तो उसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लेता है अगर कोई वेरिफिकेशन फेल्ड इशू आता है. ओके, otherwise it will save successfully. So then we need to just click on close here. This is the challan, ESI registration challan. So just click on close. So now we can see कि हम लोग का assignment 9 complete है. So ऐसे ही हम लोग हर एक एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे तो हम लोग का असाइनमेंट कंप्लीट होगा. आई होप कि आप लोग को क्लियर है एक ESIC रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में. नाउ आप लोग एक बार खुद से करेंगे तो इट विल क्लियर. आई होप सो. ओके, थैंक यू.